आप सभी हाल ही में कई टर्म्स बहुत ज़्यादा सुर्खियों में सुनते होंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, डेटा माइनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इन सभी टेक्नोलॉजी का एक हम कह सकते हैं बड़ा भाई, या इन सभी की एक सुपर स्टेट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ रही है, जिसको हम कॉग्निटिव क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं। और आने वाले समय में ये बहुत बड़े तरीके से एक हम कह सकते हैं दुनिया में कंप्यूटिंग का चेहरा बदलने में बहुत हद तक इसका एक रोल प्ले हो सकता है। सुर्खियों में ये खबर है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये करंट अफेयर है, तो एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग, कॉग्निटिव को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक। कई आप में से जो एजुकेशन के स्टूडेंट्स होंगे या फिर थोड़ा बहुत पेडागोजी से जो रिलेटेड होंगे, वो संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव लर्निंग को बहुत अच्छे से समझते होंगे। बच्चा जब छोटा होता है, 1, 1.5, 2 साल की उम्र में होता है, तो उसकी कॉग्निटिव लर्निंग का विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। क्या होता है कॉग्निटिव, पहले आप 1 मिनट में समझ लीजिए। चीजों को देख करके और हमारे पास जो डेटा उपलब्ध है, यानी बच्चे ने जो अभी तक सीखा है उसके हिसाब से एक डिडक्टिव एनालिसिस निकालना, मतलब खुद से उसको रिकॉग्नाइज करना और अपने डेटा के हिसाब से गणना करके दिमाग में और उसको एक डिडक्शन निकालना, जो पुरानी उसके पास एनालॉजीज हैं अपनी रीजनिंग का यूज करते हुए। तो इसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक। कई बार आपने न्यूज में देखा होगा कि कोर्ट ने किसी चीज को स्वतः संज्ञान में लिया, यानी किसी चीज को अपने कंसिडरेशन में लेना। ये वर्ड है संज्ञानात्मक का मतलब। और कंप्यूटिंग तो आप सब जानते ही हैं कि कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना किसी चीज को। अब अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़ दें तो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग यानी संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग एक शब्द है जो कि जटिल परिस्थितियों में मानव विचार प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए एक कंप्यूटराइज्ड मॉडल को उपयोग में लाना, जहां पर कि उत्तर अस्पष्ट और अनिश्चित हो सकते हैं। जैसे कि आपके सामने बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपके सामने 2 तरीके के जो है वो फ्रूट्स रखे हुए हैं। मान लिया आपके पास एक बनाना रखा है और एक एप्पल रखा है, तो आप कौन से फ्रूट का सिलेक्शन करेंगे खाने के लिए? अब ये आपका जो एनालिसिस निकल करके आएगा, ये बहुत सारी चीजों पे बेस हो सकता है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप सारा एनालिसिस निकालने के बाद फैक्चुअल बेसिस पे आप एप्पल पे पहुंच जाए कि चलो मुझे एप्पल खाना है। लेकिन आपका जो सेंटीमेंट है वो ये कह सकता है कि ये हो सकता है कि आपको बनाना एप्पल से बहुत ज्यादा पसंद है, तो बाकी सारी चीजों को दरकिनार करते हुए आप बनाना खा लें। तो वहां पर सेंटीमेंट बीच में आ गया, आपके विचार बीच में आ गए, आपकी भावनाएं बीच में आ गई। और ये एक ऐसी चीज है जिसको कि अभी तक कंप्यूटर या कंप्यूटिंग की दुनिया डिडक्ट करने में असफल रही है कि विचारों को कैसे क्वांटाइज किया जाए, किस तरीके से उनको क्वांटिटेटिव डेटा में बदला जाए। तो इस दिशा में ये जो आपका कॉग्निटिव क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। क्या है कॉग्निटिव कंप्यूटिंग? संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग सिस्टम विभिन्न सूचना स्रोतों से डेटा को सिंथेसाइज करता है, अलग अलग सोर्सेस से ये डेटा को इकट्ठा करता है और उनके रेफरेंसेस को, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकल रहा है और ये उसका रूट है, किसी पार्ट ए से किसी पार्ट बी में वो जाता है और उसके मोबाइल का जीपीएस ऑन है, तो जीपीएस उसको ट्रैक करेगा और जो बाकी जीपीएस अवेलेबल हैं उस सिस्टम में, उन सबके साथ देखेगा कि ये कहां कहां पर नियर बाई जाकर के विजिट करते हैं। उसके हिसाब से वो आपका एक ट्रैवल पैटर्न जनरेट करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है। लेकिन मान लीजिए कि किसी दिन मंडे है या किसी दिन और कोई दिन है और उस दिन पर्टिकुलरली आप कोई ये काम करते हैं, किसी चैरिटेबल जो है वो इवेंट में जाते हैं या कहीं लाइब्रेरी में 5 मिनट के लिए रुकते हैं, तो वहां पर आपके सेंटिमेंटल एनालिसिस को जो है वो रेफरेंस लेगा क्लाउड कॉग्निटिव क्लाउड कंप्यूटिंग, और वहां से आपके लिए एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस निकाल करके लाएगा। बेसिकली कॉग्निटिव क्लाउड कंप्यूटिंग डिसीजन मेकिंग का एक टूल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, इन सब के साथ साथ आपके सेंटीमेंट को भी एनालाइज करता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये नेचुरल लर्निंग प्रोसेस को भी यूज करता है, यानी नेचुरली जैसे एक छोटा बच्चा चीजों को लर्न करता है, अपने दिमाग में फीड करता है, उसी तरीके से कॉग्निटिव कंप्यूटिंग भी काम करती है और उसको यूज करने के लिए डेटा माइनिंग का प्रयोग करती है, पैटर्न्स का यूज करती है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉग्निटिव कंप्यूटिंग आपका काम करती है।
अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिर ये चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे भिन्न है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे लिए सब कुछ करता है। कोई आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट होता है, वो आपके साथ बात कर सकता है, वो आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, अपने पास उपलब्ध डेटा में से चीज़ों को उपलब्ध करा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि सेंटिमेंटल एनालिसिस एआई प्रौद्योगिकी में शामिल है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है। मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, एनएलपी, डीप लर्निंग एआई सिस्टम के साथ डेटा को लंबी अवधि में 5, 10 साल, 15 साल तक एक बच्चे के पैटर्न को एनालाइज करके, या किसी एक ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति के पैटर्न को एनालाइज करके, या फिर किसी एक, हम कह सकते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय के जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उनको एनालाइज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने एक डेटा को क्रिएट करता है। फिर उस डेटा का प्रयोग करता है बाकी जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ संपर्क स्थापित करने में, लेकिन सेंटीमेंट वहां पर बीच में नहीं आता है। एआई के उदाहरण आपने कई देखे हैं, जैसे एप्पल के मोबाइल फोन में सीरी है, या अमेजोन का एलेक्सा है, या फिर जो ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं, ये सारी की सारी एआई पर बेस्ड हैं। बाकी कारें भी अगर एआई इनेबल्ड हैं, या फिर बाकी कारें भी अगर एक सेट पैटर्न का प्रयोग कर रही हैं, तो एआई ड्राइवर रहित कारें आपको उपलब्ध करा सकता है। संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग दूसरी तरफ क्या करता है, ये एआई सिस्टम को अपने एक टूल के रूप में यूज करता है, ये उसको एक टूल के रूप में प्रयोग करता है। एआई जो है एक बहुत छोटा सा हिस्सा है इसका, और मानव विचार का अनुकरण भी करता है। जो मैं आपको बार बार सेंटिमेंटल वर्ड को ये प्रयोग में ला रहा हूं, तो सेंटिमेंट्स को भी ये यूज करता है। मानव संज्ञान में कई अन्य चरों के बीच में, जैसे कि पर्यावरण, एनवायरमेंटल फैक्टर अगर कोई आ रहा है, या कोई रेफरेंस इस तरीके का है जो कि आपको आपके सेट पैटर्न के अलावा कोई और काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उसको भी ये एनालाइज करता है। कंप्यूटर सिस्टम के लिए संज्ञानात्मक मॉडल बनाने के लिए कई एआई प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एआई जो है वो एक टूल है, सिर्फ इसका एक बड़ा जो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग का एक, हम कह सकते हैं, जो कैनवस है, उसमें एक बहुत छोटा सा टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें ये डीप लर्निंग का प्रयोग करता है, बिग डेटा का प्रयोग करता है। बिग डेटा का आप इस तरीके से मतलब समझ सकते हैं कि एक तो डेटा होता है आपका, जिसको हम कहते हैं एक रॉ मटेरियल होता है किसी भी सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। लेकिन बिग डेटा क्या होता है, जब आप उस रॉ डेटा को एक बहुत बड़े स्तर पर यूज कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई रिटेल चेन है, और उस रिटेल चेन में मान लीजिए 4 तरीके के ऐसे प्रोडक्ट निकल करके आते हैं जो कि लोग साथ में खरीद रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के जो है वो घर में किट्स हैं, तो वहां पर उन्होंने एनालिसिस किया कि भाई जिनके पास किट्स हैं वो किट्स शैम्पू यूज कर ले रहे हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड का, तो इस ब्रांड के शैम्पू के साथ वो ये वाला कंडीशनर यूज कर रहे हैं, या ये वाला एक हम कह सकते हैं क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसा डेटा जो कि पहले अलग अलग दिखाई पड़ता था, लेकिन ह्यूमन थॉट प्रोसेस की वजह से वास्तव में वो आपस में जुड़ा हुआ डेटा है। तो ये एक तरीके का आपका बिग डेटा का उदाहरण। वैसे तो ये सब अपने आप में डेटा है अलग अलग, भाई इतने शैम्पू बिके, इतना जो है वो आपका ऑयल बिका, इतना मॉइस्चराइजिंग क्रीम बिका, ये एक डेटा है। लेकिन इन तीनों डेटा को अगर आप एनालाइज करके देखेंगे तो वास्तव में ये एक इंफॉर्मेशन का निर्माण कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का बिग डेटा का उदाहरण हो सकता है। या फिर उस डेटा का सोर्स अगर हम उस इन्वॉल्व कर दें डेटा के एनालिसिस में, तो हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके का बिग डेटा क्रिएट हो जाता है। अब आप टेबुलर फॉर्म्स में भी इसका जो है वो डिफरेंस देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग करता है मशीन लर्निंग का, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, न्यूरल नेटवर्क्स का और डीप लर्निंग का। दूसरी तरफ कॉग्निटिव कंप्यूटिंग प्रयोग करता है मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग और सेंटिमेंटल एनालिसिस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग करता है पैटर्न्स का, यानी जो एक सेट पैटर्न बना हुआ है उसी पैटर्न के हिसाब से वो आगे का डिडक्शन निकालेगा बिग डेटा के हिसाब से, और जो हिडन इंफॉर्मेशन है वो रिवील करेगा। लेकिन कॉग्निटिव कंप्यूटिंग क्या करती है, वो ह्यूमन थॉट को भी कंसिडरेशन में लेती है। पर्पस ऑटोमेशन तो है ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पर्पस ऑटोमेशन प्रोसेस है, लेकिन कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग उससे एक कदम आगे जाती है। ऑटोमेट करने के साथ साथ
ह्यूमन कैपेबिलिटीज जो है वो डेवलप करना और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो सिस्टम में लेकर के आना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो सकता है फाइनेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, हेल्थ केयर के लिए, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनको इंप्लीमेंट करने में, एडमिनिस्ट्रेशन को मैकेनाइज करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है। लेकिन कॉग्निटिव कंप्यूटिंग ये सब काम तो कर ही सकती है, इसके साथ में ये आपको एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में कस्टमर सर्विस भी इन्वॉल्व प्रोवाइड करवा सकती है, क्योंकि ये आपके सेंटिमेंट को यूज करेगा। आप जानते हैं किसी भी कस्टमर सर्विस जो कि केवल एआई बेस्ड होती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आप जो जानना चाह रहे हैं वो सिस्टम उपलब्ध नहीं करा पाता। लेकिन कॉग्निटिव कंप्यूटिंग में ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर वो ह्यूमन सेंटिमेंट्स को प्रयोग में ला रहा है और नेचुरल लर्निंग प्रोसेस के थ्रू वो उसको अपडेट भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करता रहेगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके कंटेंट को नोट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका सारा डिटेल टेक्स्ट मिल जाएगा। आप सभी एग्जाम रेस हिंदी को, बाकी एग्जाम रेस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिए ताकि डेली के वीडियोस आपको मिलते रहे।